नमस्कार, मैं पूनम तांगर। आप सभी का स्वागत है टीएमटी न्यूज़ पर। हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। क्या कुदरत का कहर, क्या सिस्टम की लापरवाही। बारिश की पहली फुहारों ने ही शहरों की रफ्तार रोक दी है और पहाड़ों को दरकने पर मजबूर कर दिया है। नदियां उफान पर हैं, सड़कों पर सैलाब है और प्रशासन के तमाम तैयारी के जो दावे हैं वो पानी में बहते हुए नजर आ रहे हैं। पानी पानी और सिर्फ पानी। कहीं सड़कें झील बनी हैं तो कहीं पहाड़ जमीन पर आ गए हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि मॉनसून के नाम पर यह कैसी मौत की दावत है। बारिश के बीच फंसे हैं लाखों लोग, सड़कों का बुरा हाल है और डर के साए में आम जनजीवन यहां बना हुआ है। आखिर क्यों हर साल बारिश होते ही व्यवस्था दम तोड़ देती है। मॉनसून की इस महा तबाही पर देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। मॉनसून का कहर, व्यवस्था बेअसर, कुदरत की मार, थमी रफ्तार, पहाड़ दर के शहर हुए बेहाल, बारिश की आफत, जारी है राहत। आसमान से बरसती आफत मॉनसून ने उत्तर भारत में दस्तक देते ही अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। नदियां उफान पर हैं, पहाड़ दरक रहे हैं और सड़कें समंदर बन चुकी हैं। तस्वीरें देखिए, ये किसी नदी का किनारा नहीं बल्कि शहर की मुख्य सड़क है। बारिश की पहली बौछारों के साथ ही स्मार्ट सिटी का सपना पानी में बह गया है। सड़कों पर बने बड़े बड़े गड्ढे अब जानलेवा जाल बन चुके हैं। घंटों का ट्रैफिक जाम आम बात हो गई है, जिससे ऑफिस जाने वाले और स्कूली बच्चे सबसे ज्यादा परेशान हैं। मैदानी इलाकों की बात छोड़ो, पहाड़ों में तो स्थिति और भी ज्यादा भयावह है। पिछले 24 घंटों में भूस्खलन की दर्जनों घटनाएं सामने आई हैं। पहाड़ का मलबा नेशनल हाईवे पर आ गिरा है, जिससे सैकड़ों गाड़ियां रास्ते में ही फंस गईं। पर्यटकों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन मलबे को हटाने में जुटा है, लेकिन लगातार हो रही बारिश राहत कार्यों में सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है। बारिश सिर्फ सड़कों और पहाड़ों को ही नहीं बल्कि हमारी इमारतों की मजबूती को भी चुनौती दे रही है। कई इलाकों में पुरानी इमारतों की गिरने की खबरें हैं। सरकार ने लोगों से अपील की है कि अगर वो किसी जर्जर मकान में रह रहे हैं तो तुरंत उसे खाली कर दें। साथ ही बिजली के खंभों और तारों से दूर रहने की चेतावनी दी गई है, क्योंकि पानी में करंट उतरने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में और तेज बारिश की चेतावनी दी है। प्रशासन अलर्ट पर है, लेकिन असली सुरक्षा आपकी सतर्कता में है। घर से तभी निकले जब बहुत जरूरी हो और पहाड़ी इलाकों की यात्रा फिलहाल टाल दें। बारिश का ये मौसम है, लेकिन ये आपके जीवन से बढ़कर नहीं। सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। मौसम बदल रहा है, लेकिन हमने अपने तौर तरीके नहीं बदले। ये तबाही महज संयोग नहीं, बल्कि हमारी उस बेपरवाही का परिणाम है जहां हमने विकास की कीमत प्रकृति को चुकाने पर मजबूर कर दिया है। अगर अभी भी हमने जल प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण पर गंभीरता नहीं दिखाई तो आने वाले साल और भी चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। भारत जो है बारिश से बेहाल है। दरकती जमीन, डगमगाता सिस्टम और ये तस्वीरें जो है आप देख सकते हैं। शहर, अलग अलग शहरों से नई नई तस्वीरें यहाँ निकलकर सामने आ रही हैं। कहीं भूकंप से लोग परेशान हैं, कहीं भूस्खलन से लोग परेशान हैं, तो कहीं सड़कें पूरी तरह से नदियाँ बनी हुई हैं। तमाम सवाल यहाँ खड़े हो जाते हैं। बता दें, सिस्टम को लेकर यहाँ लोग जो है वो सवाल खड़े कर रहे हैं कि हर साल जिस तरह से मौसम में सड़कों का हाल देखा जा रहा है, उसे लेकर तमाम सवाल जो है खड़े हो जाते हैं। जिस तरह से प्रशासन के वादे और दावे यहाँ चुनाव के वक्त किए जाते हैं, वो पूरी तरह से फेल हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में लगातार पूरे देश में मौसम का हाल जो बना हुआ है, उससे कहीं ना कहीं कई शहरों में भारी तबाही देखने को मिल रही है। और इतना ही नहीं, लगातार इस तबाही का जो मंजर है वो अलग अलग जगहों से देखने को मिल रहा है। तस्वीरें तबाही की साफ तौर पर देखी जा रही हैं और अलग अलग शहरों से भी ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो भी यहाँ फेल होती हुई नजर आ रही है। और लगातार इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद शर्मा है, पूर्व अतिरिक्त महानिदेशक IMD से। अपराजिता हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गई हैं। सतीश रूपवते ब्यूरो चीफ हैं, मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश जोशी नैनीताल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का ही स्वागत है बहुत बहुत TNP न्यूज़ पर।
चर्चा करने के लिए और अपना समय देने के लिए। सबसे पहले आनंद शर्मा जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह का मौसम देश के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिल रहा है, कहीं बाढ़, कहीं भूस्खलन और कहीं भूकंप, क्या वाकई ये जो मंजर है बर्बादी की ओर इशारा कर रहा है? नहीं, देखिए, बारिश का मौसम है। अभी तक तो हम परेशान थे कि बारिश नहीं हो रही है और डेफिसिट बढ़ता जा रहा था। चिंता हो रही थी कि कुछ क्षेत्रों में जहाँ बारिश हुई नहीं है वहाँ शायद बुआई नहीं हो पाई थी, तो वो चिंता थी। और दूसरी तरफ एल नीनो का डर भी था कि भाई नेचुरल उसके चलते। पर अब ये बड़ा अच्छी बात हुई है, जो 1 जुलाई से लेकर 8 जुलाई का ये जो हफ्ता है, इसमें काफ़ी अच्छी बारिश हुई है। और जो एक समय पे डेफिसिट था, काफ़ी बढ़ गया था, वर्षा में जो कमी थी, वो काफ़ी हद तक उसको मतलब कि भरपाई हुई है उसकी। आप यदि मुंबई का एग्जाम्पल ही ले लीजिए, तो एक समय मुंबई में जितने भी उनके 7-8 रिजर्वायर हैं, उसमें सिर्फ 7% पानी रह गया है। और अब ये पता चल रहा है कि वहाँ लबालब भरा हुआ है। तो ठीक है। और मगर ये है कि ये तो बात बिल्कुल सही है, जैसे आपने कहा, जब वर्षा होती है और खासकर भारी वर्षा होगी, तो हमारे जो शहर हैं जिसमें कोई प्लानिंग नहीं है, स्मार्ट सिटी बोला जा रहा है उनको, बस कोई ड्रेनेज नहीं वहाँ काम करता, किस तरह से इंजीनियरिंग वहाँ डिजाइन बना रहे हैं, सभी चीजें जो है मतलब जो है बिल्कुल आपके सामने पोल खुली हुई है कि बारिश होती है और सारा जल भराव हो जाता है। दिल्ली में खासकर अभी इस तरह की प्रॉब्लम शायद नहीं है, एक आध इलाके में कुछ होगी, पर गुड़गांव, मुंबई, बेंगलोर, ज़्यादातर इलाकों में आप देखेंगे तो ये समस्या बनी हुई है बिल्कुल। और मगर फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा, ये अच्छी बात है कि बारिश हो रही है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा, पॉजिटिव देखिए, रिजर्वायर में पानी आएगा, जहाँ स्विंग नहीं शुरू है वो स्विंग शुरू होगी। और इस समय टाइम है वाटर हार्वेस्टिंग का। अगर आप जहाँ जहाँ पानी को इकट्ठा कर सकते हैं करें, तो जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको आगे भी बहुत ज्यादा पानी मिले, पर जब मिल रहा है तो उस समय मतलब पानी का फायदा उठाना चाहिए। इस समय जो सिनॉप्टिक सिचुएशन बनी हुई है बहुत अच्छी है, और खासकर जो हमारा नॉर्थ इंडिया है उसमें तो अगले 3 दिन तक वार्निंग लगी हुई है भारी वर्षा की। खासकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में तो लोगों को बिल्कुल सचेत होना चाहिए कि अब बिल्कुल लैंडस्लाइड्स होंगे, क्योंकि हमने पहाड़ों को भी बुरी तरह काटा है, जंगल काटे, और आपके डायनामाइट लगा के सड़कें चौड़ी हो रही हैं या और तरह के डेवलपमेंट प्लान्स हैं, तो लैंडस्लाइड बिल्कुल होना स्वाभाविक है। इसलिए लोग कोई जो पहाड़ों का रुख कर रहे हैं इस समय 2-3 दिन जो ठहर जाएं, बहुत जाना जरूरी हो तो शासन से पूछ के जो रास्ते खुले उन्हीं पे जाएं, वरना इस तरह का वो ना लें। और प्लस पहाड़ी इलाकों में जो राफ्टे आते हैं, मतलब बहुत तेजी से सड़क के उससे पानी बह के जाता है, तो उसमें बहते पानी में गाड़ी मत डालें अपनी, खासकर 2 व्हीलर, इवन 4 व्हीलर भी। अभी पीछे हाल ही में उत्तराखंड में एक जीप जो है बिल्कुल पानी में बह गई। तो ये अक्सर इस तरह की चीज़ें देखने में आती हैं, तो लोगों को इस समय बिल्कुल जिसे कहते हैं अलर्ट पे रहना चाहिए। चेतावनी मौसम विभाग ने लगाई हुई है पहाड़ी इलाकों के लिए भी, और जो डोर इलाके हैं, नदी नालों, बिल्कुल आनंद शर्मा जी, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से मानसून देर से आया, लेकिन तबाही चारों तरफ देखने को मिल रही है। भले ही मानसून में देरी हुई आने में, लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र की अगर बात कर ली जाए, दिल्ली की बात कर ली जाए, पहाड़ी इलाकों की बात कर ली जाए, कहीं भूस्खलन हो रहा है, कहीं पहाड़ दरक रहे हैं, तो ये भी एक चिंता का विषय है। तो हमेशा रहेगा ही मानसून सीजन। ध्यान रख लीजिए, मानसून सीजन में भारी बारिश, बहुत भारी और कभी कभार अत्यधिक बारिश होती ही है, ये मान के चलिए। और खासकर कुछ क्षेत्र जो बने, जैसे वेस्टर्न घाट है, मुंबई और उसके आसपास के जो जितने भी रत्नागिरी सारे इलाके हैं जो वेस्टर्न घाट वाले, वहाँ तो बहुत अधिक बारिश होती है, और 30-40 सेंटीमीटर बारिश भी हो जाना 24 घंटे में कोई बड़ी बात नहीं वहाँ होती है अक्सर। खासकर जब सिनॉप्टिक फीचर्स, जिसे हम कहते हैं सिनॉप्टिक सिस्टम, बिल्कुल फेवरेबल हो, जैसे ऑफशोर ट्रफ बनी हुई है गुजरात से लेके केरला तक, तो जब तक वो स्थिति होती है बहुत सारा मॉइस्चर आता है। और उसके साथ साथ जो आपके मध्य प्रदेश है उसके ऊपर भी एक वेल मार्क लो प्रेशर बना हुआ है, वो स्थिति बहुत बढ़िया है, वो बे ऑफ बंगाल से नमी खींच रहा है, तो स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है। पश्चिमी विक्षोभ टाइप का भी बना हुआ है। कुल मिला के इस समय स्थिति अच्छी है, और अभी वर्षा जारी रहेगी, खासकर 3-4 दिन बाद। अब जो इम्पैक्ट है नॉर्थ इंडिया में आ रहा है, और अगले 2 दिन में जो पूरे देश भर में मानसून कवर कर लेगा, क्योंकि कुछ एरिया गुजरात, राजस्थान, बिल्कुल, यानी बारिश का समय है तो बारिश जो है होके रहेगी, बादल बरस के रहेंगे। हमारे साथ तमाम संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। अब राजुता, अगर दिल्ली की बात कर ली जाए तो दिल्ली में इस वक्त जो सबसे ज़्यादा लोग परेशान हैं वो सड़कों पे पानी भरने से, ट्रैफिक जाम से, क्योंकि गर्मी से तो राहत यहाँ मिल गई है लोगों को, लेकिन जाम से कैसे समस्या मिलेगी, जाम की समस्या से कैसे छुटकारा मिलेगा? बिल्कुल
बिल्कुल। देखिए पूनम, दिल्ली एनसीआर की अगर बात कर लें तो बारिश जो है पूरी तरीके से सक्रिय हो चुका है और मौसम विभाग जो है वो समय समय पर लोगों को जो है अलर्ट जारी करता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन अब कल से आप देख रहे हैं कि बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, कहीं से भी बारिश थम नहीं रही है और सुबह से ही मूसलाधार बारिश हो रही है। कल भी जो थी लगातार बारिश हो रही थी और आज सुबह से स्थिति ऐसी बनी हुई है कि बारिश की वजह से सुबह में जो ऑफिस का टाइम होता है, लोगों को आवागमन में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, यातायात में लोगों को परेशानी हो रही है। सड़कों पर अगर आप बात कर लीजिए तो कई लंबी लंबी कतारें दिखी कई जगहों पर। अगर मिंटो ब्रिज की बात कर लीजिए, गुरुग्राम के कुछ जगहों की बात कर लीजिए, नोएडा की बात कर लीजिए, सेक्टर 62 गाजियाबाद, तो हर जगह आपको कहीं कहीं पर जल भराव नजर आएंगे। जो निचले हिस्से हैं, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे भी जल भराव की समस्या की खबर सामने आई है। तो ऐसे में अगर दिल्ली की बात करिए तो दिल्ली में आपको जो मेन रोड है वहां पर भी साइड साइड में जो है जल भराव की समस्या देखने को मिल रही होगी, जिस पर समय समय पर सरकार से बातें भी की गई थी और नगर निगम भी जो है वो अपने काम में सक्रिय जरूर नजर आया। लोगों को ये कहते हुए नजर आया कि कचरे ना फेंके जिससे नाली जाम जैसी समस्याएं ना हो, क्योंकि बारिश जिस तरीके से लगातार हो रही है उससे एक बात तो क्लियर है कि जल भराव की समस्या और ज्यादा बढ़ेगी। नदियों में उफान दिख रहा है, यमुना नदी में भी उफान नजर आ रहा है, तो ऐसे में यातायात भी इससे प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है, किसान वर्ग भी इससे जो है प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन हाँ, इसमें एक अच्छी खबर ये है कि जो उमस भरी गर्मी थी, जो भीषण गर्मी थी, उससे लोगों को राहत जरूर मिली है। लेकिन जिस तरीके से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर बारिश नहीं थमती है तो ये लोगों के लिए समस्या बहुत ज्यादा उत्पन्न करेगी, क्योंकि गर्मी से तो निजात मिल जाएगा, लेकिन जो जल भराव हो रहा है, जो लोगों को ऑफिस जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, किसानों को जो फसलें हैं, जैसे कहा जाता है कि अभी जो मौसम है मानसून का, उसमें खारीफ और धान की जो फसलें हैं वो बहुत अच्छी बुआई करती है, लेकिन अगर उसी में जल भराव ज्यादा हो जाता है तो वही हानि बन जाता है। तो ऐसे में एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड कहा जाता है। तो अभी जो स्थिति बनी हुई है, सुबह से 1 मिनट के लिए भी मुझे लगता है बारिश नहीं रुकी है। तो ऐसे में अभी तो सड़कों पर अगर आप देखिएगा तो आवागमन हो रहा है। यहाँ पर अभी मेरी मौजूदगी आईटीओ पर है और अगर बारिश इसी तरह लगातार होती रही तो लगातार परेशानी भी लोगों की बढ़ती हुई नजर आएंगी। सतीश रूपवती, अगर मुंबई की, महाराष्ट्र की अगर बात कर ली जाए तो बेहद हैरान करने वाली तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं, चाहे वो बारिश को लेकर हो, चाहे वो भूकंप को लेकर हो। दोनों ही आपदाएं एक साथ वहां मुंबई में देखने को मिल रही हैं। और अब अगर मुंबई की आज की अगर बात कर ली जाए तो किस तरह के हालात वहां देखने को मिल रहे हैं? मुंबई के हालात अभी काफी क्लीन एंड क्लियर सिटी हो रही है, क्योंकि बारिश पिछले 12 घंटे से यहाँ पर नहीं चल रही है। धीमी धीमी बारिश यहाँ पर चल रही है। जो जल भराव था वह धीरे धीरे कम होते दिखाई दे रहा है। जो सबवे थे वहाँ से पानी निकाला जा रहा है। सबवे अभी तक चालू नहीं किया है, लेकिन ट्रैफिक जाम का मामला है, ये जो सिलसिला है ये चालू है, क्योंकि पुणे में जो दस्तिया था उस दस्ते की वजह से जो ट्रैफिक जाम है वो अभी निकल नहीं पा रही है। उसके लिए अभी 24 घंटे लगेंगे वो ट्रैफिक निकलने के लिए। लेकिन मुंबई में आज की डेट में बारिश कम दिखाई दे रही है। धीरे धीरे या सौम्य रूप से यह बारिश मुंबई में हो रही है। मुंबई के जो इलाके थे, पालघर हो या दादर मुंबई हो या दादर वेस्ट हो या मुंबई का जो मरीन ड्राइव हो, यहाँ पर ज्यादा बारिश हुई थी। यहाँ पर पालघर में जो 12 लोगों की मौत हो गई थी, उसको लेकर सरकार ने मुआवजा भी दिया था। लेकिन ये भारी बारिश जो जिस जिले में चल रही थी वो पालघर था। पालघर और नासिक इस जगह और पुणे में काफी जोरदार बारिश हो गई। बारिश की वजह से काफी नुकसान हो गया और बारिश की वजह से जो यातायात हुई है उसका मुआवजा सरकार ने दिया है। अभी धीरे धीरे ये माहौल सुधरता जा रहा है और मुंबई सिटी क्लीन एयर क्लियर हो चुकी है अभी। चलिए ठीक है, अच्छी बात है सतीश, अगर स्थिति वहाँ सुधरती हुई नजर आ रही है। राकेश जोशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उत्तराखंड से, नैनीताल से। राकेश, मैदानी इलाकों का हाल हमने देखा कि किस तरह से पानी भरने की वजह से सड़कें पूरी तरह से तालाब में तब्दील हो गई हैं, लेकिन अगर पहाड़ी इलाकों की बात कर ली जाए तो वहाँ तो भूस्खलन जैसी स्थिति बनी हुई है, सड़कें जाम हो रही हैं, मार्ग रुके हुए हैं। वहाँ किस तरह से डील की जा रही है प्रशासन की ओर से? बिल्कुल पूनम, क्योंकि मौसम विभाग के द्वारा आने वाले 48 घंटे
उत्तराखंड के जो 5 जिले हैं वहां अलर्ट जारी किया गया है। यानी कि पहाड़ी इलाकों में जिस प्रकार अमूमन ये देखा भी जाता है कि लैंडस्लाइड और पहाड़ दरकने जैसी जो घटनाएं हैं वो हर मानसून सीजन में देखने को मिलती है, लेकिन इस बार भी पहाड़ी इलाकों में लगातार आज सुबह से ही बारिश की जो बूंदाबांदी है, बारिश का जो कहर इसको कह सकते हैं कि अभी से ही उत्तराखंड के जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पे देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में तमाम जो आपदा प्रबंधक की जो टीम है और प्रदेश के जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है, हालांकि उनके द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश जरूर जिला अधिकारियों को दिए गए हैं और 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि अभी मानसून अपनी चरम सीमा पर है और अभी तो ये मानसून की पहली दस्तक इसको कह सकते हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से आज सुबह से ही पहाड़ की बात कर ले या फिर मैदानी क्षेत्रों की बात कर ले, तो पहाड़ों में जिस प्रकार 5 जिलों में भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में जो तमाम जो पहाड़ के लोग हैं और लगातार जो पहाड़ जो दुरुस्त जो पहाड़ के इलाके हैं वहां भी कहीं ना कहीं लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आम जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त होते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि अभी ये शुरुआती दौर है बारिश का। और अगर मैं मैदानी क्षेत्र की बात करूं और हल्द्वानी, क्योंकि हल्द्वानी एक महानगर क्षेत्र इसको बोलते हैं और महानगर कुमाऊं का प्रवेश द्वार भी है, यहाँ भी आज सुबह से बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। बारिश का जो मूसलाधार बारिश आज सुबह से हो रही है, तो उसका असर हल्द्वानी की सड़कों पर भी देखा जा रहा है। जो नालियां है वो पूरी तरीके से भर चुकी है और जो नालियों का जो गंदा पानी है वो कहीं ना कहीं लोगों को जो घर के अंदर जो है जाते हुए भी दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में तमाम, हालांकि जो कुछ लोगों के द्वारा जो गंदगी है वो जो है लगातार सड़कों पर फेंकी जाती है, तो ये भी जो है लोगों से प्रशासन के और नगर निगम के द्वारा ये अपील भी करी गई है कि जो आपका जो कूड़ा है वो जो है निर्धारित जो गाड़ी आती है कूड़े की उस गाड़ी पर ही जो है डाले। लेकिन ये लोगों को भी समझना पड़ेगा कि जो कूड़ा है उस कूड़े को जो नगर निगम की जो गाड़ियां आती है उस गाड़ी पर ही डाले, क्योंकि जिस समय बरसात होती है बिल्कुल राकेश, यानी कि पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानी इलाकों तक कहीं ना कहीं लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन परेशानियां भी यहां देखने को मिल रही हैं। ठीक है, लगातार हम जानेंगे हाल और लगातार सवाल भी पूछेंगे। फिलहाल यह वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के संकल्पों से आज उत्तर प्रदेश जैव विविधता, जल एवं पर्यावरण को संरक्षण देने वालों में अग्रणी है। प्रदेश सरकार के संकल्प का सुखद प्रतिफल है कि विगत 9 वर्षों में राज्य में रिकॉर्ड 242 करोड़ से अधिक पौधारोपण किया जा चुका है। हरित आवरण में लगभग 3.5 लाख एकड़ की वृद्धि हुई है। इसी का सुफल है कि आज प्रदेश का लगभग 10% भूभाग वनों एवं वृक्षों से आच्छादित है। प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण रामसर साइट प्रदेश की ग्रीन रेवोल्यूशन की गाथा बयान कर रहा है। प्रत्येक जनपद में अमृत वन पर्यावरण को संजीवनी प्रदान कर रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से शुरू हुआ एक पेड़ मां के नाम का अभियान अब जन आंदोलन का रूप ले चुका है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। लगातार यहाँ चर्चा हो रही है बारिश को लेकर और बारिश से बड़ी परेशानी को लेकर। हमारे साथ तमाम लोग भी जुड़े हुए हैं। आनंद शर्मा जी, आपने कहा कि बारिश जो है वो ठीक है, हो रही है और इससे अब जो समय है वो पानी को हार्वेस्ट करने का समय है, पानी को संजोने का समय है। लेकिन जिस तरह से सबसे ज़्यादा जो परेशानी है वो हाईटेक शहरों में देखने को मिल रही है, चाहे वो मुंबई हो, चाहे वो गुरुग्राम हो और फिर दिल्ली की चाहे बात कर ली जाए, तो बारिश में अगर आप सड़क पर भी उतर जाएं तो हैरान और परेशान होने के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। और साथ ही साथ आईएमडी की ओर से ये भी कहा जा रहा है कि 48 घंटे तक मौसम इसी तरह बना रहेगा, तो आगे और जो आने वाला समय में उसमें और परेशानियां लोगों की बढ़ती हुई नजर आएंगी। नहीं, बिल्कुल, खासकर ये हम अभी बात करें तो ये जो वेस्टर्न कोस्ट है हमारी और हमारा नॉर्थ इंडिया जो खासकर है इस समय, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, दिल्ली, चंडीगढ़, इन सब इलाकों के लिए और उत्तराखंड, पूरा हिमाचल प्रदेश, सब में चेतावनी लगी हुई है। तो नेचुरली
चाहे वो मैदानी क्षेत्र हो या पहाड़ी क्षेत्र हो, सभी जगह इस समय लोगों को सचेत रहना है। घर से बाहर निकल रहे हैं तो बड़े केयरफुल रहें, खासकर यदि आप दिल्ली या इन बड़े शहरों में भी, तो उसमें भी ध्यान रखिए, एक्सीडेंट होने का डर रहता है। और नदी नाले में उफान पे हैं, उनसे दूर रहें जहाँ पे भी हैं। और पहाड़ों में जहाँ लैंडस्लाइड हो रहे हैं वहाँ पर भी आप मतलब कि आपको सावधानी बरतनी होगी। मगर मैं फिर भी बार बार कह रहा हूँ कि ये तो मुसीबत रहेगी जब जब मानसून होगी, क्योंकि हम लोगों की गवर्नेंस बहुत पुअर है, प्लानिंग बहुत पुअर है। कि हम बात तो स्मार्ट सिटी की करते हैं, मगर हमारी सिटीज जो है सारी बिल्कुल जिसे है उनके ड्रेनेज सिस्टम जो है कहीं भी मतलब जिसे कहें दुरुस्त नहीं है। हालांकि दिल्ली में काफी जगह देखा गया इस बार की काफी जगह नाले वाले साफ हुए हैं, मलबे निकाले गए हैं, मगर ये मतलब इसको बहुत ही जिसे कहते हैं ना हाईएस्ट प्रायोरिटी में करना होगा सारे ड्रेन्स को। और सरकार भी कर रही है, जनता को भी आगे आना है। जैसे अभी कोई बता रहे थे कूड़ा लोगों की अक्सर ही हालत होती है बिल्कुल फेंक देते हैं, और यदि आप कहीं कूड़ा ले जाएगा भी आपका तो ले जाने वाला कूड़ा कहाँ फेंक रहा है, वो भी नदी नालों में ही फेंक रहे हैं। तो इससे सब समस्याएं आ रही हैं। तो ये इस तरह की जागरूकता फैलानी पड़ेगी लोगों को। ड्रेन्स को बिल्कुल सफाई करनी पड़ेगी मानसून सीजन से पहले, वो इम्पोर्टेंट है। जितने आपके तालाब हैं उनको भी मानसून सीजन से पहले साफ सफाई कर दें, जिससे कुछ ज्यादा से ज्यादा पानी इकट्ठा हो सके उनके अंदर। और उसके साथ साथ क्या हो रहा है देखा क्या जा रहा है, अब जो है पूरा सीमेंट कर दे रहे हैं हर जगह पर, तो पानी पर्कुलेट भी नहीं हो रहा। तो हमें पार्क बनाने चाहिए और ऐसे स्थान बनाने चाहिए जहाँ से रिचार्ज हो सके ग्राउंड वाटर। तो हमें जो बात हो रही है आजकल स्पॉन्ज सिटीज की, स्पॉन्ज सिटी का मतलब है कि जहाँ पे आपने देखा होगा अभी यूरोप में इस बार कितनी जबरदस्त भीषण गर्मी पड़ रही है। वहां आप कहीं भी जाएंगे आपको कोई घास वाला इलाका दिखाई नहीं देगा, पूरे जगह पत्थर दिखाई देगा, क्योंकि वो साफ सुथरा रहेगा, सुंदर लगता है। मगर उससे क्या होता है टेम्परेचर बढ़ता है और पानी पर्कुलेट नहीं करता, वाटर रिचार्ज नहीं हो पाता है। और हम लोग भी उसी तरह के डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो हमें स्पॉन्ज सिटी बनानी पड़ेगी जिससे कि बारिश जब जब आए तो उसका काफी सारा हिस्सा जो है जमीन में चले जाए, ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाए हमारा। ड्रेन्स खाली हो तो स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन से होता हुआ पानी, मैं आपको एग्जांपल दूंगा जो आपका जहाँ दिल्ली हाट बना हुआ है, ये पूरा एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग ड्रेन था, बहुत बड़ा नाला था। बिल्कुल, यानी कि सिस्टम की लापरवाही यहाँ साफ तौर पर देखने को मिल रही है। बारिश अपनी जगह सही है, लेकिन जरा से पानी से यहाँ सड़कें लबालब हो रही हैं। ये परेशानी ज्यादा लोगों को यहाँ झेलनी पड़ रही है। तो इसलिए मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि जो पहले हमारे ड्रेन्स बने हुए थे, नेचर ने जो हमारे ब्रिटिश टाइम के ड्रेन्स थे वो सारे दिल्ली में हमने भर दिए। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, दिल्ली हाट बना हुआ है बहुत बड़े नाले के ऊपर, तो सारा पानी जो जब बारिश के मौसम में बहुत बाढ़ आती थी तो वो उसमें आके यमुना में मिल जाता था। तो मगर अब उस तरह के ड्रेन्स हमने सब बंद कर दिए। ऐसे ड्रेन्स को रिवाइव करना पड़ेगा। जितनी वाटर बॉडीज थी दिल्ली के अंदर 500-700 उनको रिवाइव करना पड़ेगा। और एक और चीज में जो अब लोगों को चेतावनी इस बात की होनी चाहिए, क्योंकि हिमाचल और उत्तराखंड में बहुत जबरदस्त बारिश होने वाली है अगले 3 दिन में, और यदि वो वैसी रहती है जैसी चेतावनी, तो यमुना का स्तर बढ़ेगा। तो लो इलाके जो है, नीचे वाले इलाकों में जो है लोगों को बिल्कुल केयरफुल रहना पड़ेगा। आने वाले तो 3 दिन के बाद आप देखेंगे उनके यमुना के लेवल काफी बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, एक और अहम सवाल यहाँ आनंद शर्मा जी ये हो जाता है कि ये कहा जाता है कि मानसून अगर देर से आ रहा है तो वो देर तक रहेगा, ज्यादा दिनों तक बारिश होगी, बादल बरसेंगे। क्या इस बारे में कोई सच्चाई है? जरूरी नहीं है कि मतलब कि देर से आया तो देर से जाएगा, ऐसा कहना। पहले ऐसे साल भी हुए हैं कि हुआ भी है, नहीं भी हुआ है। तो कोई और इस समय बहुत जल्दीबाजी होगी कि इस समय कहना कि ये देर से जाएगा। पर सबसे बड़ी अच्छी बात ये है कि एक समय जो ऐसा लग रहा था कि हमारी मतलब कि बहुत बड़े क्षेत्रफल में हमारे से कहते बुआई नहीं हो पाई थी, खासकर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश और इन इलाकों में। तो वहाँ पे अब स्थिति बहुत अच्छी हो गई। इस हफ्ते में जो बारिश मिली है, अब जो है किसान वहाँ बुआई कर पाएंगे। और आपको तो मालूम होगा इस समय जो हम जो है तिलहन और दलहन जो होती है हमारी, खासकर इसको हम ज्यादातर इम्पोर्ट करते हैं। तो इस बार एक समय पे ऐसा लग रहा था कि हमारे इंपोर्ट हमें और ज्यादा करना पड़ेगा, और हमारे जो पहले ही हमारे पास करेंसी की इश्यू है, तो अब वो वर्षा हो गई है तो उन इलाकों के अंदर तो अब बुआई शुरू हो जाएगी। तो आशा करते हैं कि वहाँ ये बारिश मिलने से काफी राहत मिलेगी, और जो एरिया छूट गए थे वहाँ पे अब बुआई हो जाएगी, इस हफ्ते में अब शुरू हो जाएगी। मगर मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि गुड वेदर कोड एंड बैड वेदर कोड, जब मौसम अच्छा है, बारिश मिल रही है, उसका संचय करें, उसको हार्वेस्ट करें और उसको उस समय यूज करें। जब आपके पास बारिश नहीं मिल रही है तो उसको लाइफ सेविंग इरिगेशन की तरह यूज करें। और बैड वेदर कोड जब बहुत ज्यादा बारिश हो रही है तो उस समय नुकसान से कैसे बचे,
तो अभी जहाँ खतरे वाले एरिया आपको मालूम है, जो नदी के पास है तो बाढ़ का खतरा जी। वहां से दूर रहे, हाँ, नाले के बिल्कुल, पास यानी है कि तो इसे लेकर जागरूक होने की जरूरत है और लोगों को खुद सतर्क रहने की जरूरत है। राकेश जोशी, उत्तराखंड की अगर बात कर ली जाए, जरा सी भी बारिश होती है तो वहाँ यातायात की बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। ऐसे में प्रशासन की ओर से यातायात को लेकर क्या कुछ गाइडलाइंस जारी की गई हैं? बिल्कुल पूनम सही कहा, क्योंकि जिस वक्त पहाड़ों में बारिश होती है तो उसका असर मैदानी क्षेत्रों में भी देखने को मिलता है और खास तौर पे यातायात में, जैसा कि आपने कहा कि लगातार जो जाम की स्थिति बने रहती है, क्योंकि इस वक्त पर्यटन सीजन भी है और लोग पहाड़ों की तरफ रुख भी करते हैं और चारधाम यात्रा भी इस वक्त चल रही है। तो इसकी व्यवस्था के लिए हालांकि पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन मुस्तैदी से अपना काम करते हुए दिखाई दे रहा है। खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्योंकि आपदा से निपटने के लिए लगातार जो आपदा प्रबंधक के साथ बैठक भी करी गई है और लगातार जिस प्रकार जो पहाड़ की तरफ जो गाड़ियों का जो जनसैलाब देखने को मिलता है, उसकी व्यवस्था के लिए पुलिस प्रशासन के द्वारा एक एडवाइजरी जारी करी गई है, एक एसओपी बनाई गई है। उस पे स्पष्ट जो ये बताया गया है कि जो अधिक जो गाड़ियां है वो गाड़ियां पहले ही उनकी जो पार्किंग की जो व्यवस्था है वो जो है करी जाएगी, ताकि जो पहाड़ों में जिस प्रकार जाम की स्थिति बन जाती है और इस वक्त बारिश भी उत्तराखंड में 48 घंटे का अलर्ट जारी किया गया है, तो इसको देखते हुए भी लगातार पहाड़ों में जो प्राइवेट जो बाहर की जो गाड़ियां आती थी उनको कहीं ना कहीं प्रतिबंधित करने का प्रयास किया जा रहा है पुलिस के द्वारा और उनकी पार्किंग की व्यवस्था करी जा रही है। और ये अपील भी लोगों से करी जा रही है, चाहे वो राहगीर हो चाहे पर्यटक हो, कि मौसम को देखकर और मौसम विभाग का अलर्ट देखकर ही लोग जो है पहाड़ों की तरफ रुख करे, ताकि लगातार जिस प्रकार लैंडस्लाइड और पहाड़ दरकने जैसी जो घटनाएं बिल्कुल, यानी कि लोगों के लिए लगातार चेतावनी भी प्रशासन की ओर से साथ ही साथ जारी की जा रही है। अपराजिता आनंद शर्मा जी को हमने सुना कहते हुए नजर आ रहे थे कि बारिश तो होगी लेकिन सिस्टम को सुधरने की यहाँ जरूरत है। तो दिल्ली की अगर बात कर ली जाए, जिस तरह से रेखा गुप्ता सरकार की ओर से वादे और दावे किए गए थे ड्रेनेज सिस्टम को सुधारने के लिए, कितनी उसमें सच्चाई नजर आ रही है, कितना जमीनी स्तर पर वो देखने को मिल रहा है कि हाँ कहीं ना कहीं सुधार हुआ है? बिल्कुल पूनम, आपको बता दें कि रेखा गुप्ता एक ऐसी सीएम मानी जा रही हैं जो जनता के बीच में लगातार सक्रियता दिखा रही हैं, लेकिन बावजूद इसके अगर आप सड़कों की बात कर लें तो आप देखेंगे कि बारिश शुरू हुई नहीं, मानसून शुरू हुआ नहीं है कि जल भराव की समस्या अभी भी देखने को मिल रही है और लगातार जो पानी है वो जो है वो भर रहा है। और मेन रोड, जैसा मैंने आपको नाम बताया, निचले इलाकों के अलावा जो पॉश रोड है, जो हाईवेज है, जो मेन रोड है, वहां पर भी आपको साइड में पानी दिखेगा। मतलब धीमी गति से वो निकल जरूर रहा है लेकिन जल भराव की समस्या दिख रही है, जिसमें लोगों को आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और इसके अलावा आपसे बता दें यातायात को लेकर के, तो फ्लाइट स्टेटस जो लगातार जो एडवाइजरी जारी की जाती है, मानसून आए या फिर कोई भी सीजन आए, तो उसको मद्देनजर रखते हुए इस बार भी एडवाइजरी जारी की गई है कि यातायात को लेकर के जो लोग हैं, जैसे फ्लाइट स्टेटस है अपना चेक करके निकले, समय जो है वो थोड़ा ज़्यादा लेकर के निकले ताकि उनको किसी भी तरीके की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, वहाँ पर पानी की समस्या ज़्यादा देखने को मिल रही है कि बारिश शुरू होते ही वहाँ पर जल भराव हो गया है। ऐसे में यात्रियों से लगातार जो है वो निवेदन किया जा रहा है कि वो मानसून को नज़र रखते हुए अपने स्टेटस फोन में चेक करें। इसके अलावा दिल्ली की जो आपने बात की है, सरकार कहीं ना कहीं अभी भी यहाँ पर फेल नजर आ रही है पूनम, क्योंकि दिल्ली एक राजधानी है, बावजूद इसके जगह जगह पर... और तस्वीरों से साफ जाहिर भी होता है। सतीश रुपवते भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। महाराष्ट्र की अगर बात कर ली जाए सतीश, तो कहीं ना कहीं आपने कहा कि अभी सहूलियत यहाँ नजर आ रही है, कहीं ना कहीं पहले से राहत जरूर नजर आ रही है मौसम को लेकर। जो तीनों रेड अलर्ट है वो हटा दिए गए हैं। पालघर में सिर्फ येलो अलर्ट है और नासिक में येलो अलर्ट है और पुणे में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसको देखते हुए जो बादल फटने की मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया था कि त्र्यंबकेश्वर में बादल फटेंगे, लेकिन वैसी घटना कुछ घटी नहीं। लेकिन जोरदार बारिश हुई, बारिश की वजह से जो त्र्यंबकेश्वर है वहाँ के जो रास्ते हैं वो पानी में तब्दील हो गए और काफी गांव का रास्ता वहाँ पर संपर्क टूट गया। मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई में पानी भराव ज्यादा होने की वजह से डीएमसीए ने कड़ी मेहनत करके वो पानी को हटाने की कोशिश की। हम जो हमारे साथ बैठे हुए हवामान खाते के जो लोग हैं उनसे मैं पूछना चाहूंगा कि ये जो मुंबई में हादसा हुआ था, जो
ड्रेनेज लाइन में एक आदमी गिरकर उसकी मौत हो गई। तो वो बिल्कुल सतीश, यानी कि कहीं बारिश राहत तो कहीं परेशानी लेकर सामने आई है। आप सभी का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो तस्वीरें डराने वाली हैं, लेकिन सावधानी एकमात्र उपाय है। सवाल सिर्फ बारिश का नहीं है, व्यवस्था की तैयारियों का भी है। कुदरत अपना काम कर रही है, उम्मीद है प्रशासन भी जल्द जागेगा। हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए TNP न्यूज़।